और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया कि भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ देकर ही भोजन करूँगी। बहन की बात सुनकर उसके एक भाई ने एक पेड़ पर चढ़कर दीपक जला दिया और छलनी में से उसका प्रकाश दिखाने लगा। अन्य भाइयों ने कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्घ देकर व्रत खोल दो। यह सुनकर उसने अपनी भाभियों से कहा कि आओ आप भी चंद्रमा को अर्घ दे दो। परंतु भाभियाँ इस बात को जानती थी। उन्होंने कहा, बहन कि अभी जो है चांद नहीं निकला है, आपके भाई आपसे धोखा करते हुए दीपक का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। भाइयों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान नहीं दिया और भाइयों द्वारा दिखाए गए प्रकाश को ही अर्घ देकर जो है भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग होने से गणेश जी महाराज जो हैं उनसे नाराज हो गए। कुछ समय बाद जो है उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसे अपने किए हुए व्रत के भंग होने का पाप का पता लगा तो उसने पश्चाताप किया और गणेश जी से प्रार्थना करते हुए विधि पूर्वक सभी चतुर्थियों का व्रत करने का जो संकल्प लिया और व्रत जो है करना आरंभ कर दिया। उसके व्रत से प्रसन्न होकर गणेश जी महाराज ने उसकी भूल को क्षमा कर दिया। गणेश जी कृपा से जो कुछ भी उसका जो पति था वो स्वस्थ हो गया और धन धान्य आदि से जो घर जो है वो भर गया। गणेश महाराज जी अपने जैसी उस पर कृपा करी है वैसी ही हम पर सब पर करते रहना। बोलिए गजानन भगवान जी की जय हो। और एक छोटी सी और है इसमें कथा। प्राचीन काल की बात है। करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी के किनारे एक गांव में रहती थी। प्रतिदिन उस पतिव्रता स्त्री करवा का पति नदी में स्नान करने जाता था। एक दिन नदी में स्नान करते समय एक मगर ने उस व्यक्ति का एक पैर पकड़ लिया। इस पर वह ऊंची आवाज़ में करवा करवा कहकर चिल्लाता हुआ अपनी पत्नी को सहायता के लिए पुकारने लगा। अपने पति की आवाज़ सुनकर करवा भागकर अपने पति के पास आ पहुंची।